ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 3 फेज 4 वायर सिस्टम में फेज और न्यूट्रल की पहचान कैसे की जाती है। इससे पिछले प्रैक्टिकल में आपको बताया था सिंगल फेज सिस्टम के अंदर फेज, न्यूट्रल और अर्थ की पहचान कैसे करेंगे। तो सिंगल फेज सिस्टम में आपको समझ में आ गया। उसी तर्ज पर अपन करेंगे 3 फेज सिस्टम में, लेकिन उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि सिंगल फेज सिस्टम ने हमने लैंप विधि से जब फेज, न्यूट्रल और अर्थ की जांच की थी उसमें एक लैंप लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि एक लैंप की रेटिंग होती है 240 250 वोल्टेज, तो सिंगल फेज के लिए सफिशिएंट है। अब 3 फेज सिस्टम की बात करें तो इसमें लाइन वोल्टेज भी होगा और फेज वोल्टेज भी होगा। लाइन वोल्टेज का मान कितना आता है? 440 है, तो आपको दो लैंप को क्या करना पड़ेगा? सीरीज में लगाना, और दोनों वोल्टेज आपको क्या करना है? दो जगह डिवाइड करना। अगर आपने इनको समांतर में जोड़ दिया तो दोनों लैंप क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, किस क्रम में जोड़ना है? सीरीज क्रम में। अब ये दो लैंप है, इनको सीरीज क्रम में जोड़ दो। अब ये अपने पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। इसमें 3 फेज के वायर है और एक न्यूट्रल का वायर है। इनमें कलर कोड सब में ब्लैक लगा दिया गया है। ठीक है, कलर कोड होना चाहिए फेज के लिए RYB और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। जबकि इसमें प्रैक्टिकल सिखाने के लिए आपको इसमें कितना लगाया गया? सारे ब्लैक लगा दिए। अब इसमें फेज देखना है और न्यूट्रल देखना है। अब आपके पास दो विधि है भाई, एक तो टेस्ट लैंप, वो टेस्टर विधि है, बेसिक है, वो तो टच करो, जिसमें जल रहा है वो जल रहा है। उसके अलावा दो विधि है, वोल्टमीटर विधि और टेस्ट लैंप विधि। टेस्ट दो लैंप को आपको उसमें जोड़ना है सीरीज क्रम में, और बारी बारी से कहीं से भी ले लो। अब मैं मेरी साइड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर में लगाऊंगा तो लैंप जलेंगे। अगर लैंप फुल जलते हैं तो कौन से होंगे? लाइन के, दोनों फेज रहेंगे। और लैंप डिम जलेगा तो एक फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। अब मैं 1 नंबर में लगाऊं, 1 नंबर में लगाऊंगा, 2 नंबर में लगा रहे हैं तो लैंप दोनों क्या जल रहे हैं? एक लैंप दूसरी रेटिंग का लेके आओ, एक 60 वाट का है इसमें, एक 100 वाट का है। ठीक है, एक कम जल रहा है, लगाओ इसमें। 60 वाट वाला सब ज्यादा तेज जलेगी। हाँ, वो दे दे, वो लैंप दे अभी वाला। इसमें आप देखो, एक ये लैंप जल रहे हैं, फुल जल रहे हैं, फुल कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्या हो गए? दोनों फेज हैं। फिर 1 नंबर 2 नंबर क्या हो गए? फेज हो गए। फिर 2 नंबर और 3 नंबर ये भी फेज है। फिर 3 नंबर और 4 नंबर में लगाएंगे तो ये डिम जल गया, दोनों एक न्यूट्रल हो गया। तो इसमें आपको पता लगा क्या कौन सा न्यूट्रल है? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अब देखो, 1 नंबर 2 नंबर है, फुल जल रहे हैं, तो क्या है? ये दोनों फेज हैं, ये तो कंफर्म हो गया ना, 1 नंबर 2 नंबर। फिर 3 नंबर और 4 नंबर में मैं लगाऊंगा तो भी क्या गए? फुल जल रहे हैं। अब ये पता हो गया कि ये तीनों फेज है, तो आगे क्या बच गया? अब आ गया समझ? तो क्या मैं क्या बताया दोबारा? मतलब पहले जो बात बताई वही अभी बताई ना, केवल आप समझ नहीं पाए उस बात को। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर में जल रहा है तो दोनों फेज है। फिर 2 नंबर 3 नंबर में लगाया, दोनों फुल जल रहे हैं तो भी फेज है। तो इसका मतलब 3 नंबर तक के क्या हो गए? फेज हो गए। अब 3 नंबर का तो पता ही हो गया फेज है, तो आगे और लगाएंगे, क्या हो गया? न्यूट्रल। ठीक है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ की पहचान कर लोगे। अब देखो, ये तो हो गया फेज टेस्ट लेके आओ। अब जिसमें लैंप जलेगा वो तो क्या होगा? फेज। इसमें फेज, फेज, और इसमें नहीं जलेगा, न्यूट्रल। ठीक है, टेस्टर विधि भी होगी, लैंप विधि होगी, आपको वोल्टमीटर विधि से बताएंगे। इस पे AC वोल्टेज पे सेट कर लिया, पकड़ो इसको। अब मैं 1 नंबर और 2 नंबर पे लगाऊंगा, वोल्टेज का मान कितना आ रहा है? आप मत देखो इनको, मेरे को भी दिखाओ। 424 आना चाहिए, 440। वो एक लैंप कम जल रहा, कारण ये कि एक फेज में वोल्टेज कम है। ठीक, 1 नंबर 400 प्लस आ रहा है तो इसका मतलब फेज है दोनों। ये हो गए दोनों फेज, 1 नंबर 2 नंबर, पता हो गया। फिर 2 नंबर और 3 नंबर को लगाएं,
416 वोल्टेज आ रहा है, ये भी दोनों फेज है। फिर 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें वोल्टेज आ रहा है 236 वोल्टेज। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि 1 नंबर 2 नंबर में 426 वोल्टेज आ रहा है, 24 वोल्टेज आ रहा है, ये भी फेज है दोनों। फिर 3 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में 416 वोल्टेज आ रहा है, ये भी दोनों फेज है। तो 3 नंबर तक के तो फेज हो गए। अब एक तो ले लेंगे फेज और एक ले लेंगे न्यूट्रल, ये हो गए 236। तो इसमें क्या है, ये न्यूट्रल आ गया। ठीक है, अब इसमें देखना आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मान। ठीक है, दो फेजों के मध्य आपको पता है 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर तो है फेज। तो इसमें 1 नंबर 2 नंबर का वोल्टेज ये है लाइन वोल्टेज 423 है ना, ये लाइन वोल्टेज है। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मापेंगे तो इसमें आ गया फेज वोल्टेज 236। आ गए कन? आप बताओ क्या क्वेश्चन है? पता कर सकते हैं किसमें कम आ रहा है वोल्टेज, किसमें ज्यादा। हाँ, अब वो ही पता करेंगे ना। अब आपको न्यूट्रल तो निर्धारित करना है। ठीक है, अब 1 नंबर फेज में लगाओ, 241 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये फेज सही है ना। अब 2 नंबर में लगाएंगे, न्यूट्रल में लगाएंगे 248, ये भी सही आ रहा है। अब 2 नंबर 3 नंबर में और इसमें 36। ठीक है, तो इसमें एक 41 आ गया, उसके बाद में 48 आ गया। तो इसमें भी 5% वेरिएशन होता रहता है ना, एसी सप्लाई होती है इसमें ना। 3 कुछ भी पूछ सकता है, यही तो मैं और क्या बताया हूँ।